सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 110 से पुनः आरंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन ध्यान से श्रवण करें। बहुर करो करुणा तेने कीन जो अचिरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस दोहे का तुलसीदास जी भावार्थ इस प्रकार लिखते हैं कि हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कीजिए जो श्री रामचंद्र जी ने वे किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुण्य प्रभु कहो सुतत्व बखानी, जय विज्ञान मंगल मुनि ज्ञानी। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुण्य सब वर्णों सहित विभागा। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और हो राम रहस्य अनेका, कहो नाथ यति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखो जन गोई। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए हैं, उस चरित्र को कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु भगवान, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने अपार सुख पाया। मगन ध्यान रस दंड जुगु, पुण्य मने बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तव, हर्षित वरने लीन। सियावती राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तुलसीदास इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार रचते हैं कि शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र का वर्णन करने लगे। झूठ हूँ सत्य जाई बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जे जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, बिना पहचानने में रस्सी का सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है।
जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदे हो बाल रूप सोय रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस जसु नामू। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथि अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी, हर्ष सुधा मम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कुछ नाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु नाम जय जय राम। तुलसीदास जी ने इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार लिखा है कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका की न सोई, कहत सुनत सब करित होई। जिन हरि कथा सुनी न काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुमर समतूला, जेन नमति हरि गुण पद सुमूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तूबी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेंढक की जीव के समान है। कुलसी कठोर निठुर सोय छाती, सुनि हरि चरत न ते हर साती। गिरजा सुनऊ राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय व्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होते। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है।
राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदान। संत समाज सुर लोक सब को न सुने यस जाने। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस दोहे का तुलसीदास भावार्थ इस प्रकार रचते हैं। श्री रामचंद्र जी का कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समान ही इस सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। कथा समाप्ति होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहार। दीन दयाल विरध संहारी हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको श्री रामचरितमानस की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।